दक्षिण भारत के एक मल्लाह हुआ। दक्षिण भारत का एक मल्लाह हुआ। महाराज किसी संत से मिलन हुआ और संत ने कह दिया, जब कोई पूछे तुम कौन हो तो कह देना हम गोपाल जी के, गोपाल जी हमारे। महाराज उसको ये बात बुद्धि में बैठ गई। कोई पूछे कौन हो तो कहता है गोपाल जी के। गोपाल जी कौन हैं? गोपाल जी हमारे। क्या कर रहे हो? गोपाल जी जाने। कहाँ जा रहे हो? गोपाल जी जाने। बेटा बेटी थे, पुत्री बड़ी हो गई, किसी भी प्रकार की चिंता नहीं। कुछ भी हो गोपाल जी जाने, हम क्या जाने, गोपाल जी जाने। कहाँ से आए हो? कोई पूछे कहाँ से आए हो भैया? मल्लाह जी। तो बोले जहाँ गोपाल जी रहते हैं। गोपाल जी कहाँ रहते हैं? बोले जहाँ हम रहते हैं। महाराज सब बड़े परेशान। धन का अभाव था घर में, तो क्या किया, एक राजा था सेठ, बच्चों के साथ विचार किया, पुत्रों को लेकर के राजा के यहाँ गया। बोला चलो राजा के यहाँ से कुछ धन ले आते हैं, उससे बेटी का विवाह कर देंगे। तो मल्लाह अपने पुत्र को लेकर के राजा के यहाँ गया और धन लेकर के आया। उससे पुत्री का विवाह कर दिया। पुत्रों से बोला कि तुम भी मेहनत करो, परिश्रम करो, हम भी करेंगे, धीरे धीरे करके राजा का धन लौटा देंगे। खूब मेहनत किया, परिश्रम किया। महाराज बड़ी लगन के साथ मेहनत मजदूरी करके उसने राजा का धन लौटा दिया। पढ़ा लिखा था नहीं। जब अंतिम दिवस में राजा को धन देने के लिए गया तो उसने कहा, हे सेठ जी, हे राजा जी, आज आपका सारा धन हमने लौटा दिया है, हमें आप एक रसीद बना करके दे दो। रसीद बनाकर दो। महाराज राजा बड़ा बुद्धिमान था। राजा सोचा पढ़ा लिखा है नहीं, इसको झूठी रसीद बना करके दे देते हैं। क्या मल्लाह ने अभी हमारे पैसे नहीं लौटाए। एक असली रसीद भी बनाया और उसको अपने बही खाते में रख दिया। महाराज मल्लाह रसीद लेकर के आया, अपने घर पे रख दिया। कुछ दिन समय बीता, सेठ ने मल्लाह के ऊपर केस कर दिया, झूठा मुकदमा कर दिया। सत्य घटना है ये। महाराज पेशी हो, समय आया, कोर्ट में जज साहब ने पेशी पे उसको बुलाया। किसको? मल्लाह को। मल्लाह कोर्ट गया। जज साहब ने पूछा, आपने सेठ के पैसे लौटा दिए? तो कौन कहे हाँ नहीं करने के लिए? उसने कहा गोपाल जी जाने, हम क्या जाने। तो जज साहब बोले गोपाल जी कौन हैं? बोले हम उनके हैं, वो हमारे हैं। कहाँ रहते हैं? बोले जहाँ हम रहते हैं। तुम कहाँ रहते हो? बोले जहाँ गोपाल जी रहते हैं। जज का माथा खराब। बोले भैया केस किसके नाम से हुआ है, इसे तो कुछ पता नहीं। दूसरी पेशी भेजा गोपाल जी के नाम से।
महाराज चिट्ठी लेकर के कोर्ट का व्यक्ति गांव में आया। पूरे गांव में पूरा दिन घूमा, कोई गोपाल जी के नाम से व्यक्ति ही नहीं। एक बड़ा सुंदर मंदिर था गोपाल जी का। मंदिर के सामने से गुजर रहा था। पुजारी ने बुलाया, कहो कहाँ जा रहे हो? तो कहा कि गोपाल जी के नाम से नोटिस आई है संबंध, और पूरे गांव में हमने ढूंढ लिया, कोई गोपाल जी है ही नहीं। तो पुजारी जी ने कहा कि नोटिस दिखाओ, संबंध हमको दो। महाराज कोर्ट का व्यक्ति पुजारी जी को संबंध दे दिया। पुजारी जी सब जान रहे थे। उस संबंध को ले जाकर के पुजारी जी ने ठाकुर जी के सामने रख दिया। कहा, ठाकुर जी आपके लिए रोज भोग प्रसादी आती है, सुंदर सुंदर वस्त्र आते हैं, श्रृंगार की सामग्री आती हैं। आज एक बड़ी अद्भुत चीज आई है, आपके नाम से संबंध आया है। जिस दिन की नोटिस थी, पुजारी जी जिस दिन की पेशी थी, जिस दिन जाना था, पुजारी प्रातःकालीन उठे, ठाकुर जी का बढ़िया सुंदर श्रृंगार किया, खूब बढ़िया सजाया और कहा, सुनो उसका तुम्हारे सिवा कोई है नहीं, इसलिए जाना जरूर। महाराज पेशी का समय हुआ, मल्लाह को फिर से पकड़ के ले जाया गया, कटघड़े में खड़ा कराया गया। उसको कटघड़ा बना होता है। महाराज जज ने गुहार लगाई। अब उस मल्लाह का तो नाम कुछ और था, मल्लाह के नाम से संबंध नहीं था। जज ने गोपाल जी के नाम से पुकारा, गोपाल जी कहाँ हैं? 3-4 बार पुकारा, कोई हो गोपाल जी तो बोले। जज साहब ने देखा गेट से एक बूढ़ा आदमी डंडा लिए चला आ रहा है। एक बार जज ने और गुहार लगाई, बूढ़ा आदमी बोला, हाँ सर आ गए। महाराज बूढ़ा आदमी पहुंचा, बोला, मल्लाह ने सेठ जी का सारा धन लौटाते समय तुम थे? उसने कहा, हाँ जी मैं था। जी हुजूर। मल्लाह ने ईमानदारी से सेठ के धन को लौटाया है? बोले, हाँ जी लौटाया है। सेठ जी ने रसीद दिया था? उस बूढ़े दादा ने कहा, हाँ जी रसीद भी दिया था। कहाँ है वो रसीद, किसके पास है? सेठ जी को यहीं पकड़ करके रखा जाए, सैनिकों को भेज करके सेठ जी के घर में, इनके कमरे में, अमुक आलमारी के अमुक बही खाते में रसीद रखी, उसे मंगवाई जाए। सैनिकों को भेजा गया। जहाँ पर वो बूढ़े दादा बताए थे कि उस अमुक खाते में, उस बही खाते में रसीद रखी है, वहाँ पर असली रसीद रखी थी। उसे लेकर के आया गया, मल्लाह को बरी कर दिया गया, सेठ जी को सजा हो गई, जेल हो गई। बूढ़े बाबा चले गए। आश्चर्य हुआ उस जज को, ये था कौन? उसके बात मन में खटकने लगी। सेठ जी समझ गए। कोर्ट का सारा कार्य वहीं पर स्थगित करके सेठ जी उठ करके अपने घर चले आए। जज साहब कोर्ट का सारा कार्य स्थगित करके
महाराज अपने घर आ गए, घर में प्रवेश किया, कमरा बंद किया, फूट फूट कर रोने लगे। घर वालों को पता चला जज साहब रो रहे हैं, क्या हुआ? सब लोग आकर के दरवाजा खटखटाए। जज साहब से पूछते हैं, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? जज साहब के आंखों से अश्रु प्रवाह हो रहा है। सुख सारद नारद शेष महेश दिनेश के ध्यान न आते रहे, जो इनके कभी ध्यान में भी नहीं आते। सुख धोखे हूँ दरस दियो जो दियो, दुख ने कहूँ नाही जो जाते रहे। घर वाले परिवार वाले समझाते हैं, किस लिए रोते हो, क्या कारण है, किस बात का दुख है? जज साहब के धैर्य का बांध टूट गया। जज साहब कह रहे हैं, मुझे उनके जाने का दुख नहीं है, फिर सुख सारद नारद शेष महेश दिनेश के ध्यान न आते रहे। सुख दुखे हूँ दरस दियो जो दियो, दुख में कहूँ नाही जो जाते रहे। किस बात का दुख है? बस जरा सी बात है। क्या बात है? मैं कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। मैं इतना अभागा हूं, मैं उठ करके ठाकुर जी को प्रणाम तक ना कर सका। महाराज जज साहब के नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहे हैं। मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य है, बस इसी बात का दुख है। मैं कुर्सी पे बना बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। मैं उठ करके प्रणाम भी ना कर सका। उसी दिन से नौकरी छोड़ी, वृंदावन आ गए। वृंदावन में रहने लगे। महाराज बिहारी जी के कभी दर्शन नहीं किए। जब मंदिर बंद हो जाता, जाकर के उस प्रांगण में लोट पोट लगा लेते। किसी ने पूछा, दर्शन करने क्यों नहीं आते हो? जज साहब कहते, मैं बड़ा अभागा हूं, मैंने जीवन में बड़े अपराध किए हैं, मैं भगवान के दर्शन करने लायक नहीं हूं। ये चरण धूलि मिल जाती है संतों की,
भक्तों की रज मिल जाती है, चरण धूलि मिल जाती है, इसी से मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। भैया यही है जीवन की शाश्वत भक्ति, शाश्वत प्राप्ति। सब कुछ उस गोपाल के हवाले छोड़ दिया, सब कुछ उस गोविंद के हवाले छोड़ दिया। अकारण ही उन जज साहब को भगवत दर्शन हो गया, ठाकुर जी को दर्शन हो गया।